स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को डेट शीट तो मिल चुकी होगी कि आप लोगों के पेपर कब से स्टार्ट हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th और क्लास 10th की मैथ PYQ क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिया है। क्लास 10th वाले बच्चे भी PYQ क्वेश्चंस हमारे वीडियो पर आकर के देख सकते हैं। क्लास 12th के बच्चे भी आकर के PYQ क्वेश्चंस दे सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन मैं रोज लेकर के आप लोगों के लिए आ रहा हूं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग जितने भी PYQ क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। यहां पर देखिए, यह इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमें दिया गया है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा dx लगा दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा एक साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलो मैं लिख दे रहा हूं, तो इसको मैं लिखूंगा साइन एक्स, नीचे हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स dx माइनस एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, राइट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन एक्स dx माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x dx, ठीक है। तो 10x को बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, तो 10x का माइनस लॉग cos x भी होता है, sec x भी होता है। तो log sec x इसको मैं लिख ले रहा हूं log sec x। cot x का क्या होता है, माइनस log माइनस cosec x, ठीक है। तो माइनस 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 प्लस log cosec x, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। तो यहां पर दोनों के पास लॉग है, तो मैं लॉग यहां पर कॉमन कर ले रहा हूं, लॉग कॉमन हो गया, तो यहां से आ जाएगा sec x इंटू कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 कॉस नीचे हो जाएगा कॉस और साइन, ठीक है, इतना ही सही है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो यहाँ पर दिया गया फाइंड साइन की पावर 6x अपॉन कॉस की पावर 8x। तो देखो बेटा इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे साइन की पावर 6x है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे कॉस की पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा dx। अच्छा, इसको हम ऊपर लेके अगर चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6x dx, ठीक है। इसमें मैं इसको लेट कर ले रहा हूं, लेट 10x इक्वल टू टी, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब सुनो, यहां पर ये हमें क्या मिल जाएगा, इतने बराबर हमें मिल जाएगा dt, है ना। तो यहां पर मैं इसको पुट कर दे रहा हूं, यहां पर इतने बराबर dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 को हमने t लेट कर रखा, तो t की पावर 6 इंटू और इतने बराबर क्या हो जाएगा dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, ठीक है। तो t की वैल्यू रख दो 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा फाइनली 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये इसको सॉल्व करना है, ठीक। जरा बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं
1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये पूरा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब सुनो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक, ओके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है इंटीग्रेशन, ये 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, पहले आप लोग खुद से भी ट्राई करें कि इसको किया कैसे जाएगा। तो सुनो, 1 माइनस एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर हाफ डी एक्स। अच्छा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर 1/2 डी एक्स माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो प्लस ये जाएगा आपका 3/2 डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा तो कितना हो जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस माइनस, ठीक है। इसमें आप 1 ऐड करो तो 5/2 हो जाएगा, है ना। तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी, ठीक है। अच्छा सुनो, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस, ठीक है, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया गया है, ठीक है। 2/1 प्लस कॉस 2x, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोशिश करिए आप लोग, बनाइए इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर cos 2x है, तो cos 2x को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। अच्छा, इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 2/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 2 से 2 खत्म ही हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप जानते हो क्या हो जाएगा, 10x, तो 10x प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर, खत्म। दो लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, सोल्यूशन है इसका, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं, तो 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं यहाँ से, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत किया, ध्यान दिया, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने हैं,
बात समझ में आई कि नहीं? बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मिनट 10 क्वेश्चन, 10 मिनट 10 क्वेश्चन, कितना टाइम होगा? 10 मिनट 10 क्वेश्चन। फटाफट बताइए इसको। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे dx अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी होती है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? 1 अपॉन ए, ठीक है। 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये वाला आंसर लगा दो तो 1/4 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी 4 प्लस सी, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो 1/4 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा कमेंट करके बताएं। तो देखो इसको करना कैसे है, इसको डिवाइड कर लीजिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक इसको मिलेगा तो 10x हो जाएगा, एक इसको एक खुद से मिलेगा तो सेक एक्स हो जाएगा dx, ठीक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा माइनस सेक एक्स 10x क्या होता है? सेक एक्स हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है तो सुनो, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो 2 हमने बाहर ले लिया, हटाओ, ठीक है। तो cos x नीचे साइन इसको दे दो, साइन x इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट। अच्छा 2 ये हो जाएगा cot x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। cot x इंटू कॉसेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cot x प्लस सी माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, तो ये -2 कॉसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। -2 कॉसेक एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला और आखिरी क्वेश्चन इसका है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, राइट। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर -4x -5 हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, देखो ऐसा कुछ हमें बनाना है कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए -4 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए, ठीक है। इसको एक्चुअली हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना ना, तो देखो इसको हमने बताया है आप लोगों को, ये हमारा जो है 2ab की जगह है, क्योंकि x तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ a तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल चुका है, a है, पर b यहाँ पर यानी 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, ठीक। तो इसको हम लोग 2ab के बराबर कर देते हैं, ठीक। 2a तो x मिल चुका है, b इक्वल टू कितना है 4x, 2 से ये खत्म हो जाएगा, x से ये खत्म हुआ तो b की वैल्यू आ गई 2, यानी हमें इतना ही जोड़ना है, इसमें इतना ही घटा देना है, ठीक। तो देखो इसको किस तरह से कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x। अब देखो 2 का स्क्वायर हमने जोड़ा, 2 का स्क्वायर हमने घटाया -5। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -9, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर।
अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर देखो लॉग वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, फॉर्मूला याद है 1/2a लॉग ऐसा करके याद है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाले वैल्यू रखिए, ठीक है। तो 1/2a यानी 3 लॉग, ठीक है, a प्लस एक्स यानी 3 प्लस ये, ठीक, अपॉन a माइनस 3x तो माइनस एक्स प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। तो 1/6 लॉग ये कितना बचेगा x प्लस 1, यहाँ पर कितना बचेगा 5 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/6 लॉग x प्लस 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आज के हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह के वीडियो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।